फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिनों के, मेरा ख्याल है 2-3 हफ़्तों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। जैसे कि आप सारे काफ़ी जानते हैं, काफ़ी मेरे बहन भाई जानते हैं, फ्रेंड जानते हैं कि अशरफ की तबीयत अचानक हो गई ख़राब। तो अब शुक्र है कि अशरफ पहले से ठीक ठाक हूँ, अब बेहतर है। हाँ जी, तो अशरफ की अचानक ही तबीयत ख़राब हो गई थी। अशरफ का बीपी ड्यूटी पे ही इतना हाई हुआ कि उसकी वजह से अशरफ को बीपी शूट करने की वजह से फालिज का अटैक हुआ। और फिर हम लोग अशरफ को लेके गए 2 दिन के बाद, क्योंकि अशरफ जा नहीं रहे थे, ड्यूटी से भी आए तो इनका मुंह टेढ़ा था। तो मैं इनको बोल रही थी कि चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। तो अशरफ बोलते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर दूसरे दिन भी ये ड्यूटी चले गए संडे को। तो फिर भी हम लोग बोलते रहे, लेकिन मुझे और रैनू को इन्होंने डांट के तो चुप करवाया और ख़ुद ड्यूटी चले गए। हम लोग फिर भी इतना परेशान रहे। तो फिर पीर वाले दिन छुट्टी थी स्कूल की भी और अशरफ की भी छुट्टी थी। तो फिर हम लोग लेके गए इनको हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने जाके इनका बीपी चेक किया तो बीपी बहुत अभी भी हाई था। तीसरे दिन भी इनका बीपी बहुत हाई था। तो फिर हम लोग, फिर उन्होंने जल्दी से वो जो बीपी कम करने के लिए गोली रखते ज़ुबान के नीचे वो रखी और सिटी स्कैन लिख के दिया। वो हम लोगों ने फ़ौरन करवाया जिन्ना हॉस्पिटल से। फिर हम लोग गए, फिर उन्होंने सिटी स्कैन किया तो फिर उन्होंने बताया कि इनकी दिमाग की नस बंद हुई है, बीपी हाई होने की वजह से फालिज का अटैक हुआ है। तो इनका थोड़ा सा मुंह यहाँ से मतलब टेढ़ा हो गया था और बोलने में इनसे सही बोला नहीं जा रहा था, ज़ुबान अटक रही थी। तो हम लोग इतने परेशान हो गए। फिर इनको घर ले के आए। तो ये मैं कहती हूँ कि 2 दिन जो इनकी लापरवाही की वजह से हुए, ये भी मसला ना होता। और मैं कहती हूँ कि खुदा ने बहुत बड़ा हमारी ज़िंदगी में मुआवजा किया है, हमें बहुत बड़ी परेशानी से बचाया है और खुदा ने अपनी हिफाजत में रखा है। सबसे बढ़ के खुदा, मैं कहती हूँ कि वाकई खुदा कभी भी अपने बच्चों को, अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। तो खुदा ने हम पे बहुत बड़ा रहम किया है, बहुत बड़ा करम किया है। तो खुदा ने हम पे बहुत बड़ा रहम किया है, अपने करम की नज़र हम पे की है कि खुदा ने अशरफ को हिफाजत में रखा है। फिर 2 दिन के बाद फिर उन्होंने टेस्ट लिख के दिए, तो वो काफ़ी लंबे उन्होंने डेट दी थी। फिर हम लोगों ने प्राइवेट ही करवाए टेस्ट। तो उसमें भी उन्होंने टेस्ट, इनके कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा हुआ है और दिल का इनका थोड़ा सा मसला आया है कि दिल में जब बीपी हाई हुआ तो इनके दिल में खिंचाव भी आया है। तो कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ गया इनका। तो इस वजह से फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी है कि आप मेडिसिन से इनकी नस वगैरह भी सही हो जाएगी। और मैं कहती हूँ कि ये जो भी बाकी जो थोड़ी बहुत बीमारी है वो भी खुदा ही दूर करेगा। मेडिसिन तो चलो वो तो खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन जब तक खुदा की मेहरबानी नहीं होगी तो खुद कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा ने इतने बड़े मुआवजा हमारी ज़िंदगी में किया है, इतने बड़े ख़तरे से बचाया है। तो डॉक्टर भी हैरान थे कि 2 दिन के बाद आप आए हो तो आप लोग किसका इंतज़ार कर रहे थे। तो खुदा ने बहुत अपना हाथ दे के अशरफ को बचाया है। खुदा ने बहुत बड़ा मुआवजा किया है हमारी ज़िंदगी में। तो खुदा आगे भी ये छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो भी खुदा अशरफ की ज़िंदगी से दूर करेगा। तो अशरफ अभी तो उबला हुआ ही खाना खा रहे हैं और जो उन्होंने एक्सरसाइज बताई थी फिजियोथेरेपी की, तो उसकी वजह से फिर इनका मुँह भी थोड़ा मतलब सही हो गया है पहले से। ये देखें, हाँ बिल्कुल बेहतर है पहले से। हाँ ये देखे, बोलने से भी इतना, अभी बोलने में भी इतना मसला नहीं आ रहा और मुंह भी सही है। क्योंकि पहले जब थे तो इनके बोलने में मसला आ रहा था। जब इन्होंने पहले दिन जब इनको अटैक हुआ है तो इन्होंने मुझे ड्यूटी से फ़ोन किया, तो मैं ख़ुद भी बड़ी हैरान थी कि इनके मतलब आवाज़ को क्या हुआ है, बोला नहीं इनसे जा रहा था। तो मुझे तो, क्योंकि इनका भी कभी बीपी कभी हाई ना हुआ था ना कभी लो हुआ था, इनको बुखार तक भी नहीं हुआ था। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दी, तो इसलिए शायद इनको आइडिया नहीं हुआ कि इनके साथ क्या हुआ है। तो आप सब ने, जिन मेरे बहन भाइयों ने, मेरे सब रिश्तेदारों ने, सब ने, हमारे चर्च की कलीसिया ने, पास्टरों ने और हमारे बहुत अच्छे खुदा के खादम हैं पास्टर बहराम, उनका मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ। शुक्रिया उन सब का, मेरे बहन भाइयों का, कि जिन्होंने मुझे इस मुश्किल घड़ी में हमारे लिए दुआ की। और आप सबका और नबीला शकील जो व्लॉग हैं, शकील भाई मुझे गाहे बगाहे मैसेज करते रहते थे, अशरफ के बारे में पूछते रहते थे। वो उन्होंने मतलब उनके
बात करने से पता चलता था कि वो कितनी मतलब फ़िक्र करते हैं और फ़िक्र से हमें फ़ोन करते थे, अशरफ के बारे में पूछते थे कि सिस्टर आप बताओ अब क्या हुआ है, क्या डॉक्टर ने बताया है। तो वो हमें अपनी फैमिली दुआ में भी याद रखते थे। तो शुक्रिया शकील भाई आपका भी, और जिन मेरे बहन भाइयों ने हमारे लिए दुआ की उन सब का भी एक बार फिर दिल से शुक्रिया। और आप आगे भी दुआ हमारे लिए करें और अशरफ के लिए भी, ताकि अशरफ को खुदा जल्दी से जल्दी मुकम्मल सेहतयाब करे और इनको फिर दोबारा रूटीन में खाना खा सकूँ। हाँ, और अशरफ कह रहे हैं कि मैं फिर से दोबारा से रूटीन में खाना खा सकूं, क्योंकि अभी अशरफ सिर्फ उबला हुआ खाना खा रहे हैं और मैं इनके लिए कद्दू बनाती हूँ। एक दिन तोरी बना के दी थी तो कहते मुझे ये पसंद नहीं है, तोरी मैं नहीं खाऊंगा, ये नहीं बनाना मेरे लिए, कद्दू बस बना लिया करो। कद्दू बना के देती हूँ, साबूदाना है, दलिया है और सलाद वगैरह है, बस यही खाते हैं। तो अशरफ को तो भाई इतना चटपटा पसंद था खाना, इतना अशरफ खाने के शौकीन थे कोई बात नहीं बोलो कोई बात नहीं, मैं कहती ज़िंदगी है तो सब कुछ है, खाना तो सारी ज़िंदगी आप खाते ही रहे हो हैं, आगे भी खाओगे, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा परहेज़ कर लोगे तो। और शुक्र है नमक तो बिल्कुल डाल, हाँ नमक बिल्कुल, नमक बंद है इसलिए नहीं मैं डालती, नहीं तो अशरफ तो ऊपर ऐसे छिड़क के खाना सालन पे नमक खाते होते थे, और कभी कम होता था तो मुझे डांटते थे, हाँ नमक नहीं डाला, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो अब बिल्कुल भी बंद है। उन्होंने तो बोला थोड़ा सा डालो, लेकिन मैं फिर भी इतना चुटकी सा डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती कि कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए, क्योंकि भाई अशरफ की तबीयत ख़राब होने से तो मैं एक दफ़ा मैं हिल के रह गई हूँ कि अशरफ को अचानक ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि हम लोग, मैं कहती हूँ हमारी इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, कभी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ था, लेकिन अशरफ की तबीयत ने एक दफ़ा से मुझे और मेरी बेटी को हिला के रख दिया कि, और मैं ख़ुद इतनी परेशान हो गई और इतना मैं रोती थी बहुत। मैं अशरफ के सामने नहीं रोती थी क्योंकि अशरफ को डॉक्टर ने बोला कि टेंशन नहीं देनी, लेकिन मैं मतलब बहुत इन दिनों मैंने जितना अपने आप को अकेला और महसूस किया है ना कि मैं कितनी अकेली हूँ। और आसिफ भी आता था, मेरा भाई भी, वो रोज़ आता था ड्यूटी से, वो भी काम पे ज़ाहिर है, वो भी डेली करने वाला है और डेली कमाएंगे और खाएंगे, तो वो भी आता था, जो मेडिसिन वगैरह लेके आनी होती थी शाम को, फिर मैं उसके साथ जाके लेके आती थी। तो लेकिन हॉस्पिटल वगैरह मैं अकेली अशरफ के लेके जाती थी, तो मुझे किसी चीज़ का भी कुछ इल्म नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ ये अपने 2 नंबर के आगे कभी भी नहीं कहीं गई। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, वाकई मैंने ना कि खुदा मेरे साथ था और मेरे सारे रास्ते खुद ब खुद ही सीधे होते गए और खुदा मेरे आगे आगे चलता रहा, मेरे साथ रहा। तो हम लोगों को कोई परेशानी, कोई मुश्किल ज़्यादा नहीं आई, खुदा ने हमें संभाला। अगर उसने हमें इस परेशानी में डाला तो खुदा ने हमारे साथ भी रहा और हमें संभाला भी है। तो मैं कहती हूँ कि खुदा की बहुत शुक्रगुजारी है, हम जितना भी खुदा का शुक्र करें, अदा करें, वो कम है, क्योंकि खुदा अपने बंदों को उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता। तो जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, खुदा ने, बस मैं कहती हूँ कि अशरफ को दोबारा ज़िंदगी दी है और ये वाकई बहुत बड़ा मौज़ा है। हमारे जो भी अशरफ को देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि नहीं, अशरफ को लगता नहीं है कि कुछ हुआ है, और वो सारे समझते हैं कि मुझे लगता है कि मैं शायद बीमार हूँ, मुझे शायद कुछ हुआ है। तो सारे कहते हैं नहीं, अशरफ तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बोला शुक्र है खुदा का कि खुदा ने अपना हाथ दे के अशरफ को संभाला है और अपनी हिफाजत में रखा है। शेरनी जैसी तो क्या मसला है। तो जी आप इसी तरह, मेरा साथी है, खिदमत करने वाला, फिक्र करने वाला, खुदा रास्ते खुद बनाता है, खुदा शिफा देता है। हाँ तो चलें जी, आप इसी तरह हमें अपनी दुआओं में याद रखना। तो उम्मीद है कि अच्छी आपको वीडियो लगी होगी, तो आप अपनी दुआओं में हमेशा एंजॉय करें। और हम भी अभी मैंने इसको बोला है आप वीडियो बनाओ, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अब वीडियो बनाऊं, मैं कहती थी नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, बस मेरा दिल चार्जिंग नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैंने बोला नहीं मैं नहीं अब बनाऊंगी, मेरा दिल नहीं करता। तो बोलते नहीं बताओ कि अब मेरी तबीयत सही है, मैं ठीक हूँ। तो चलें जी, ओके बाय, खुदा हाफिज़।